दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आपने एमबीए चाय वाला सुना, एमबीए लिट्टी वाला, एमबीए बहुत कुछ। आज हम एमबीए बकरी वाले से आपको मिला रहे हैं। एमबीए करने के बाद बकरी पालन में क्यों आए, पिछले कई सालों से कर रहे हैं और बकरी पालन में क्या सोच के आए थे, क्या इन्होंने देखा, बकरी पालन का रियलिटी क्या है, बकरी पालन का सच्चाई क्या है, बकरी पालन में लोग फेल क्यों होते हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करेंगे और बिल्कुल सच्ची बातें आपके बीच में बताया जाएगा, ताकि जो नए व्यूवर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका डाटा खर्च करने का सही पैसा वसूल हो पाए। बकरियों का संख्या अभी कितना है ये भी पूछेंगे। संख्या और भी था, पिछले कुर्बानी में इन्होंने सेल आउट किया है तो थोड़ा बाड़े में सन्नाटा है, लेकिन जो भी बकरियां हैं बिल्कुल तंदुरुस्त है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक बड़े बदलाव के कारण बकरियों में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या किए जिसके वजह से बकरियाँ इतना स्वस्थ है, क्या प्रक्रिया अपनाए, क्या बदलाव अपने आप में किए, बकरी पालन में किन्हें आना चाहिए, किन्हें नहीं आना चाहिए। जमा पूंजी लगाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप होने वाले नुकसान से अपना बचाव कर पाएँ। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम रोहित चंचले, ऋषित एग्रो फार्म है। बैरिया बस स्टैंड से करीबन 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल में पड़ता है, पटना में ही आता है। जी बिल्कुल, 1-1.5 किलोमीटर स्टैंड से बोल रहे हैं तो बिल्कुल शहर के नियरेस्ट हो गया। ये नगर पालिका में ही आता है, ग्रामीण में नहीं आता जी। तो बकरी पालन आप पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? ये मेरा तीसरा साल है लगभग। जी, मैं कई वीडियो बनाया हूँ, हर में पूछता हूँ ताकि नए नए व्यूअर जुड़ते हैं वो भी जाने। तो आपने जो बकरी पालन का जो जर्नी आपने शुरुआत किया रोहित जी, वो तो छत पे किए थे। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो? हर एक्सपीरियंस अलग रहा था सर। अभी काफ़ी रियलिटी है, 3 साल हो गया है। अब मैंने जानवर भी सेल आउट किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और जो बेसिक मतलब बोलता हूँ कि जो रियल चीज़ है वो अब समझ में आ गया है। इसलिए लोगों को बोलता है भाई बहुत सोच समझ के बकरी पालन करें, यूट्यूब या किसी के चक्कर में आके ना करें। देखिए, मैं भी यूट्यूब चलाता हूं और मैंने पूरा प्रयास किया है कि सच्चाई आप लोग के सामने रखूं। भले बात थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। आज आप नहीं मानेंगे, वक्त आपको ये मनवाएगा। जो बोला जा रहा है वही आपके बीच में गुजरेगा, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, बहुत बड़ा विजिट किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया फील्ड से भी कि लोग फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। आप अपने तरफ से, मैं तो सवाल पूछता ही रहता हूं, आज अपने तरफ से दिल खोल करके वो सच्चाई बताएं जिसके वजह से बकरी पालन में लोग आके फेल होते हैं, और वो भी समाधान बताएं जिसके वजह से वो पास हो जाएंगे और वो कमा सकते हैं। देखिए सर, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसा है, बहुत चैलेंज का काम है। ये आज मैं इस फार्म में हूँ, अपने फार्म में खड़ा हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था, मैंने कहना क्या चाह रहे हैं पहले तो बताइए कि लोग को बकरी पालन नहीं करना चाहिए। क्यों सर? नहीं इसलिए करना चाहिए कि भाई कमाने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार जी। और इंतज़ार एक ऐसा चीज़ है जो लोगों के बीच आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। मतलब सब्र हो नहीं पाता है, चाहे किसी भी नज़रिए से देखा जाए। लोगों को चाहिए तुरंत पैसा, तुरंत पैसा है नहीं। बकरी पालन में तुरंत पैसा नहीं है। आप सोचिए कि भाई कल स्टार्ट करें, 6 महीना में हम यूट्यूब देखें भाई कितना टर्नओवर है, 85 लाख का, 50 लाख का, 30 लाख का, तो आप भूल जाइए। हो सके पहला साल आप लाख रुपए के बेच पाएँ, पहला साल नहीं, 2-3 साल के बाद तब होगा कि हाँ भाई स्टार्ट किए। हम भी स्टार्ट किए थे, मेरे अगल बगल 2 फार्म खुला, 2 फार्म बंद भी हो गया। उसी का कुछ जानवर हमने भी खरीदा, कुछ जानवर कटिंग में गया। बंद होने का क्या कारण था? कुछ बंद होने का कारण था यही, पहला जो मैंने आपको बताया कि सब्र बहुत ज़रूरी है। और सब्र किस में होता है? किसान में। किसान कोई भी फसल उगाता है तो उसके लिए जो उसका मानक होता है 3 महीना 6 महीना उसके लिए इंतज़ार करता है। आजकल इस लाइन में जितने भी उतरे हुए हैं आप देखिएगा तो युवा उतरे हुए हैं। युवा में सब्र है नहीं, युवा में सब्र नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। पेशेंस नहीं है जी। क्या प्लानिंग करके फार्मिंग में आना चाहिए? सर देखिए, प्लानिंग आप कितना भी कर लें, धरातल पे वो फेल है। क्योंकि अगर आप खुद में दृढ़ निश्चय नहीं करते हैं कि हमको काम, जो आदमी काम नहीं करना चाहता ना, उसके लिए हर काम फेल है। नहीं, वो हम मान रहे हैं कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लेकिन तैयारी का मतलब है कि इतना दिन में आपने देखा, जिसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तैयारी का मतलब हुआ कि एक सही कम लागत में शेड का निर्माण कर ले, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैंने इस टाइप का क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? तैयारी तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको जानवर के बारे में जानकारी, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए, एक बेसिक जो होता है आप ट्रेनिंग लीजिए। कभी भी आप इकट्ठा बड़ा स्केल पे ना कीजिए स्टार्ट, चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, आप कभी बड़ा स्केल पे स्टार्ट मत कीजिए।
आपको करना 2-4 जानवर से कीजिए, एक नुकसान फ़ायदा आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएगा। मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे नक्शे कदम पे चलिए, आपका अपना है, आपका क्या बेसिक है, आपका पीछे बैकअप कितना है, आपको सब चीज़ समझ में आना चाहिए। लोग को हो जाता है कि भाई घास फूस का ढड्डी में भी तैयार कर लेते हैं, वीडियो पे दिखा देते हैं। ये सब हम नहीं मानते हैं। एक आंधी आता है, सारा ढड्डी उतर जाता है, जानवर वहीं का वहीं रह जाता है, फिर आप बैठ के ढड्डी जोड़ते रहिए। तो ये सब सर फालतू है। वीडियो ज़्यादा वीडियो देखिएगा ना, हम भी देखते हैं कभी कभी टाइम पास करने के लिए वीडियो देखते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो हमको बड़ा हंसी पड़ता है। क्योंकि क्या है कि हम किए हुए तो हमको समझ में आता है कि क्या होता नहीं होता है। लोग तो कहते हैं कुछ नहीं खर्चा हुआ, बस ढड्डी 4 को 5 को बांस का ढड्डी हो गया, 10,000 में मेरा 12 तैयार हो गया है, आप 50 को जानवर रख लिए हैं, कुछ नहीं। अरे भाई ढड्डी है, जानवर चोरी होता है, हम खुद देखे हैं। अगर मेरा सेफ्टी ना हो, कैमरा ना लगा हो, तो मेरा जानवर भी चोरी हो जाता बकरीद के टाइम पे। हम ये फील किए हुए हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप भी कैमरा लगा लीजिए, आपके पास जितना साधन हो उतना साधन में कीजिए, लेकिन बाड़ा मजबूत होना, बाहर से बाउंड्री मजबूत होना चाहिए। जैसे आप घर बनाते हैं तो आपका घर मजबूत होना चाहिए ना, कि कोई भी आके पर्दा उठा के देख ले कि आप सुतल कैसे हैं। हाँ, सही बात है सर। तो ये आपका घर है, आप इसी में किसी को फालतू आदमी को घुसने भी नहीं देना चाहिए। हम नहीं कभी नहीं घुसने देते। स्टाफ को स्पेशल निर्देश दिया हुआ कि कोई भी बैली आदमी को बिना मेरे जानकारी के अभाव में, चाहे मेरे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, अंदर उसके पीछे सर बहुत कारण है। आदमी आता है 10 जगह घूम के आता है, चप्पल में मल मूत्र कुछ भी लगा होगा, जानवर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे आपका जानवर क्षति होगा। तो हम अपने सेफ्टी के लिए बोलते हैं। हम ही नहीं कर रहे कि भाई मेरा परिवार का या दोस्त हो आप आइए, लेकिन हमको नॉलेज रहता है तो हमको समझ में आता है कि भाई किसको इंटर करना नहीं करना है। जी। तो फार्मिंग करना है, देखिए बकरी पालन बहुत चैलेंजिंग काम है। लोग को लगता होगा कि बहुत आसान काम है। अब भाई आप खिलाते के लिए थक जाएगा, वो भिलाड़ी करना बंद नहीं करेगा आपका। वो भिलाड़ी करते रहेगा, आप ऊपर से डालते रहेगा। 50 रुपया 100 रुपया आपके मक्खन मलाई काजू पिस्ता जितना खिलाएगा करेगा भिलाड़ी है। तो आप अगर सक्षम है तो फिर उतरिए। हम ही नहीं करें, अच्छा भी है खराब भी है। एक तो बताया कि सुरक्षित बनाए, मजबूत बनाए, चूंकि जानवर है तोड़ फोड़ करेगा ही, आंधी तूफान से उड़ भी सकता है और चोरी का भी खतरा है। तो भले कैमरा आप ना लगाएं, लेकिन इतना मजबूत जरूर बनाएं जिसमें बिना मतलब का जल्दी कोई एंट्री ना ले ले, और बाहरी लोग को बिना मतलब के फार्म में ना घुमाएं, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो बाड़े का रख रखाव हो गया। एक सबसे बड़ी बात आपने एक प्लस पॉइंट बोला कि चाहे जितना भी पूंजी हो, संख्या कम से शुरू करें, ताकि उससे आप समझें कि भाई बकरी चाहती क्या है, इसका नेचर क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे आप संख्या चाहे तो बढ़ा सकते हैं या फिर उसी से ब्रीडिंग करा के आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हो गया। दूसरा है कि चूंकि बकरियां 24 घंटा खाएगी, खिलाइएगा तो 24 घंटा खाएगी, रुकेगी, फिर पचाएगी, पागुर करेगी, फिर जाके खाएगी, और खाएगी तभी इसका सेहत बनेगा। और उतना अगर खरीद के खिलाए, रेगुलर खरीद का ही खिलाए, तो शौक से 1-2 तो पाल नहीं रहे हैं। तो किसान को क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था प्लान कर लेना चाहिए बकरी पालन करने से पहले? आपका जो इतना समय आपने दिया, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि बकरी पालन करने जा रहे हैं तो इनसे खिलाने संबंधित क्या साधन होने चाहिए? सर देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने फार्म यहाँ पे शिफ्ट किया था, शिफ्ट करने से पहले मैंने चारा का व्यवस्था कर लिया था। तो पहले से अगर व्यवस्था कीजिएगा तो आप जब भी आप लेके आते हैं तो आपको वो परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। आप ला के उगाइएगा तो उगते उगते 4 महीने लगेगा, तो 4 महीने खर्चा आप ही का बढ़ेगा। तो खर्चा बचाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि हम चालू करें, तो आप चालू करने से 2-3 महीने पहले आप हरा चारा का व्यवस्था जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास सूखा चारा नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन हरा चारा में कभी कोई कोताही ना कीजिए। और सूखा चारा का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना हरा चारा का है, क्योंकि बारिश आ गया, खेत में जल जमाव हो गया है, खिलाइएगा क्या? तो सूखा चारा भी जरूरी है। सूखा चारा रिजर्व में रखिए, बीच बीच में दे सकते हैं सोखिया, या फिर रिजर्व बरसात या गलत मौसम के लिए रखिए, और हरा चारा कंटिन्यू रूप से खिलाइए, जिससे आपका फीड कॉस्ट कम हो, यही ना? नहीं सर, मेरा मानना है कि आप दोनों दीजिए, इससे फ़ायदा होगा। आप डेली अगर आपको हम सब्जी एक के सब्जी खिलावेंगे तो आपका मन भर जाएगा। तो जैसे प्रोटीन भी चाहिए आपको, हरा चारा में पानी का मिनरल विटामिन रहता है, लेकिन प्रोटीन का क्वांटिटी उतना नहीं होता। वेट गेन करना है तो प्रोटीन चाहिए। तो सूखा चारा बहुत ज़रूरी है। या तो दाल का चुन्नी मिलाइए या फिर सूखा चारा दीजिए। हाँ, दलहनी दीजिए। लेकिन अगर हरा चारा भरपूर रूप से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि दलहनी चारा थोड़ा भी देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, उसमें क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, आपका कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन दोनों का प्रबंध आपको बहुत ज़रूरी है, और पहले से प्रबंध करना जरूरी है। ये नहीं कि ला के प्रबंध नहीं कीजिए। अचानक बकरी ले आए, उसके बाद चारा लगाने गए तो 3-4 महीना उसमें लग जाएगा। हाँ। जानकारी भी नहीं है, तो ये होगा कि चारा का व्यवस्था पूरा होना चाहिए, और शेड्यूल मेंटेन, और किस तरीका से रख रखाव, नस्ल का चुनाव, बकरी के खरीदते समय लोग को लगता है कि भाई कम पैसा में बकरी ले लें, इसमें कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे?
सर देखिए, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिएगा तो उसमें सब कुछ बता दिया जाता है। अब मैं ट्रेनिंग का तो पूरा बखान करूंगा नहीं। तो एक बेसिक चीज़ है जानवर का चयन, मौसम का भी बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि बारिश और ठंडी में नया जानवर ना लाना उचित होता है और ना बाहर निकालना उचित होता है। अगर आप किसी को देते हैं तो वो भी एक कुछ भी हो जाता है तो एक गलत मैसेज मार्केट में जाएगा कि भाई फलाना सिंह के यहाँ से लेके आए थे, गलत जानवर मिल गया, जानवर लेके आए तुरंत बीमार पड़ गया, बीमार जानवर दे दिया होगा। गांव में तरह तरह का लोग बातें करते हैं, तो इसलिए मौसम का चुनाव बहुत ज़रूरी है, जो बताया भी गया है। बाड़ा आप व्यवस्थित बनाए, जानवर कम लाइए, कम खर्च होगा। जानवर कैसा खरीदे? जानवर, हाँ सॉरी सर, जानवर खरीदिए। जानवर कभी भी आप ब्रीड है तो आपका जो लोकल ब्रीड है आप उस पर काम कीजिए, क्रॉस ब्रीड के लिए रखिए, क्योंकि आपको अपना मार्केट का पहचान होना चाहिए। मेरा मार्केट है तो यहाँ पे नागरेसे का कुछ मार्केट है, यहाँ पे बेसिकली मार्केट है मटन का। बीमारी फैलता है तो डेंगू के समय थोड़ा दूध का बिक्री होता है। तो एक है, अभी मैं भी जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, जो मेरा अपना पर्सनल अपना स्किल है। तो मैं कुछ कस्टमर है जो जिनको रेगुलर बेसिस पे बकरी का दूध चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग काम है बकरी का दूध अवेलेबल करना। हाँ, वो तो बकरी का दूध तो इत्तेफाक है कि चांस लग गया तो 2 पैसे कमा लिए, नहीं तो मेन अपना मार्केट मटन का ही है। तो यहाँ जो भी बकरियाँ हम आपको देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है। तो जो किसान खरीदने जाते हैं तो ऐसी बकरियों को चूज नहीं कर पाते, यानी ऐसी बकरियों को देखकर वो लगता है कि इतना महंगा है तो हम कैसे लें, और उन्हें लेना है 20-25। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 20-25 ना लेके 4-5 ही ले, लेकिन अच्छी बकरी खरीदें। आज अच्छी बकरी और कुछ डाउन बकरी, दोनों जो अच्छी बकरियां हैं या फिर जो कमज़ोर कुछ बकरियां, आपके यहाँ तो अभी कोई भी बकरी कमज़ोर लग ही नहीं रही है, सब बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान बकरी खरीदने जाते हैं फार्मिंग के लिए, तो एक तो बजट कम होता है, उनका सोचते हैं कि बकरी पालन कर लें, क्या कहना चाहेंगे उनको कि भाई बकरी खरीदारी करते समय क्या वो देखें, बकरी में क्या देखें? मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं बोलूँगा लोग को मिर्च लग जाता है, इसलिए आप लोग से बोलवाता हूँ हुर हुर कर, और जबकि मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अच्छी बकरी खरीदिए। यार देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप जो बोले ना वो चीज़ मैंने भी किया है। सस्ता के चक्कर में मैंने स्टार्टिंग में नुकसान सहा। बोलते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो भाई एक बार रोने से अच्छा, बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार रो लो। शुरू में मैंने ये चीज़ झेला। आप बोलते ना कि भाई हम वीडियो क्यों बनाते हैं? वीडियो इसलिए बनाते हैं कि भाई जो गलती करे, हम जो 100% किए आप 70% कीजिए, 50% कीजिए, उसमें कमी गलती तो होगा लेकिन कमी थोड़ा आएगा। मेन मकसद है। तो जैसे हमने वो गलती किया, जानवर का शुरू में कैसे सस्ता के चक्कर में चल जाते हैं कि सस्ता जानवर उठा लो। सस्ता जानवर आप मत लीजिए, 2 ही 4 लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा। कभी भी लीजिए आप कोई किसान के यहाँ से लीजिए, हम बेस्ट हो रहे हैं। मंडी से जानवर कभी मत उठाइए, क्योंकि मंडी से कैसा होता है, जानवर आता है संक्रमित रहता है, क्योंकि वो 10 जगह से आता है, कहाँ से आया, क्या पानी पिया, क्या वातावरण। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जानवर मैं घर से पटना में घर से सिर्फ यहाँ लेके आया था, मेरा जानवर 1 हफ्ता के लिए बीमार पड़ गया था, क्योंकि हवा पानी बदलेगा आपका जानवर तुरंत बीमार पड़ जाएगा। तो आप खरीदिए, कोई भी किसान के यहाँ से खरीदिए। आपको लगता होगा यार फार्मर है महंगा बेचेगा, अरे भैया वो भी तो कहीं से खरीद के लाई है, वो भी तो कहीं से खरीद के लाया है। आपको लगता है बाजार से जाके लीजिए, आपको लगता है कि 5,000 में मिल जाए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5,000 में उसका सस्ता मिल जाए, उसके बाद उसमें कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा आप सोच लीजिएगा। तो किसान को भी पालता है तो उसके यहाँ ब्रीड सही रहता है, दूसरा ब्रीड का लोकल ब्रीड, और आपको आपकी जानकारी के हिसाब से अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप उस हिसाब से ब्रीड पे तोतापुरी पे कीजिए, आप बोर पे कीजिए, आपका जैसा बजट है वैसा कीजिए, लेकिन कभी भी लोकल ब्रीड पे काम करना चाहिए, मिक्स ब्रीड पे। मैं सीधे ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के यहाँ ब्रीड देख लिए तो आपको उसी पे काम करना है, ज़रूरी नहीं है। आप अपने एरिया का लोकल बकरी देखिए और उसमें स्वस्थ चुनिए, क्योंकि बकरियाँ जो भी है उसमें कई तरह की बकरियाँ हैं। तो स्वस्थ बकरी है, मजबूत बकरी है, 2 पैसा महंगा मिलेगी। तो आप 20 का प्लान किए हुए हैं तो सीधे 5 पे आ जाएँ, अगर बजट ज़्यादा हो रहा है तो। लेकिन स्वस्थ बकरी लें, मजबूत बकरी लें, क्योंकि आने के बाद फिर वो खर्चा आपका होने नहीं देगी। कमजोर ले आएंगे तो खर्चा करते करते परेशान हो जाएंगे। तो अपना लोकल से ही अच्छी बकरियां खरीद लें। इनके पास जो भी देख रहे हैं लोकल से ही बकरियां धीरे धीरे क्रॉस होकर संकर प्रजाति तैयार हुई है। और जो भी बकरियों को आप देख रहे हैं, चूंकि ये बिहार पटना से वीडियो बन रहा है, तो अपने यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी है, तो इसमें ब्लैक बंगाल ओरिजिनल भी देख रहे होंगे, और उससे मिक्स होकर बच्चे जो आए हैं उसका अलग रौनक ही आप देख पा रहे होंगे। तो एक अपना ब्रीड तैयार हो गया। एक नर अलग से रखने की वजह से बाकी जो नस्ल सुधार होकर उसी मादा से अच्छे अच्छे बच्चे आ गए, और धीरे धीरे संख्या और
बढ़ाया जाएगा। तो इस टाइप की अगर बकरी आपके पास है तो फिर खुद आपको लगेगा कि भाई बकरियां तो ये कमाल हो गया भाई, उसी बकरी से अलग नर का इस्तेमाल किए तो अच्छे बच्चे हमारे तैयार हो गए। तो थोड़ा सा वक्त लेगा। जैसा सपोज देखिए कि एक बार भी ये बच्चा नहीं दी है, उधर भी फीमेल है जो एक बार भी बच्चा नहीं दी है, और अपना क्षेत्रीय ब्लैक बंगाल जो ओरिजिनल है उधर वो कम से कम 5 से 7 बार बच्चा दे चुकी है, और ये पठिया एक बार भी बच्चा नहीं दी है, क्योंकि ये संकर नस्ल है। उसी से अलग नर से तैयार होकर इस तरीका के बच्चे जब आ जाते हैं तो बताइए कि जो अभी एक बार भी बच्चे नहीं दिए, गर्भित है, पेट में इसके बच्चे हैं, और जब ये बच्चा देगी तो पहला बार बच्चा देगी तो 1 दे या 2 दे, फिर समझिए कि बच्चे का क्या रौनक होगा और आगे चल के क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। बस ये कहना चाह रहा हूं कि 2 पैसा महंगा मिले, अच्छी बकरी लें ताकि उससे आप आगे बढ़ें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा सीधा मकसद रहता है कि मैं सच्चाई दिखा पाऊं, क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, खुद फार्मिंग भी कर रहा हूं, और फार्मिंग तो पिछले 7 साल से कर रहा हूं, लेकिन ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस 10 सालों का है। तो मैं जो भी ट्रेनिंग से पैसा कमाता हूं उसका मैंने एक स्कूल भी खोल के रखा है, यानी ट्यूशन भी चलाता हूं, फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, कोई भी जाति धर्म का बंधन उसमें नहीं होता है। पूरे गांव के बच्चे, दूसरे गांव के भी बच्चे आके मेरे पास फ्री पढ़ते हैं, और उसके लिए टीचर मैंने रखा है। बीच में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं जब मुझे वक्त मिलता है तो। और उसका कोई पैसे बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता से नहीं लिया जाता है। जो आप लोग से ट्रेनिंग के जरिए कमाता हूं, अपना फार्मिंग से कुछ और विशेष करके जो ट्रेनिंग से कमाता हूं, पूरी तरह से उसी में लगाकर बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा कमाई उस जगह पे जाता है। तो यदि आकर या ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास से लेते हैं तो आपका वो पैसा जायज जगह पे लगेगा, बच्चों के एजुकेशन में, शिक्षा में लगेगा। और ये काम सभी दिनों के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि इतना जरूर ट्रेनिंग से मेरा आ जाता है, खुल के बोलता हूं, जिससे मैं बच्चों को एजुकेट कर पाऊं, जिससे बच्चों को मैं पढ़ा पाऊं, और उससे पूरा गांव के एरिया के लोग खुश हैं। और जो लोग और भी कमा रहे हैं, ये मेरे देखा ही इसकी, और ये प्लान उन लोग तक भी जा रहा है, वो भी करना चाह रहे हैं। यानी अगर कमाता हूं तो उसका सही इस्तेमाल करने का प्लान बहुत पहले से था। मैं उस लायक पहले नहीं था तो नहीं कर पा रहा था, जब उस लायक हुआ तो ये काम शुरू है और हो भी रहा है। तो कहने का सीधा मतलब है कि वीडियो में सच बताने का बस प्रयास करता हूं। हर एंगल से एक भलाई का जज्बा है कि कोई किसी को नुकसान ना हो, तो इसीलिए जगह जगह जाता हूं तो वहां का एक्सपीरियंस आप लोग के बीच में लाता हूं। भले बकरियों का संख्या आप कम देख रहे होंगे, लेकिन एक एक बकरी आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई बकरी है, तंदुरुस्त है और बिल्कुल सुरक्षित है। क्या रोहित जी, क्या लगता है, इधर आइए थोड़ा सा, क्या लगता है कि ये जो क्रॉस ब्रीड पे अगर नहीं किया जाता, नस्ल सुधार नहीं किया जाता, तो इस तरीका का जो रौनक है बकरियों के शरीर पे, जो मसल्स हैं, ऐसा होता? नहीं सर, नहीं होता। इसका प्रभाव मैंने बकरीद में भी देखा है। क्रॉस ब्रीड पे मैंने जो काम किया था, जो बकरे का वजन था और जो इसके पहले वाले मैंने जब होली और नॉर्मल टाइम में निकाला था, वो वजन में बहुत अंतर हो गया था। करीबन 50% का फ़र्क आ गया था सर, वन टाइम। अपना कर्मदाता खुद बने, सही गाइड जरूर चुने जो आपको सही बात बता पाए। बिल्कुल वीडियो में जिसे होता क्या है कि अगर आप मेरे प्रति नेगेटिव हैं तो मैं कितना भी पॉजिटिव बोलूंगा आपको नेगेटिव ही लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है मेरे भाई कि मैं आपको बचाना चाहता हूं। फार्मिंग बहुत बदनाम हो चुका, इसके पीछे सीधा गणित है कि सही बातों पर आपको भरोसा ही नहीं है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे आप तीखा समझ रहे हैं और उसके बातों को इग्नोर कर रहे हैं, और लौंग लपेटे मीठी मीठी बातों में आकर तरह तरह के करोड़पति बनने वाला जो भी वीडियो, चाहे किन्हीं भाई का हो या मेरा भी हो, किन्हीं का भी हो, जिसमें लालच भरा पड़ा है, व्यू के चक्कर में बना दिया जाता है और वो देखकर आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जबकि रियलिटी आपके सामने है। एमबीए करने के बावजूद भी बकरी पालन में है और बहुत ही कम संख्या से चल रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान शुरू से ही रहा है कि भाई अच्छा ब्रीड कितना मैं खरीदूंगा, अच्छा ब्रीड मैं बनाऊंगा। क्या रोहित जी? खरीदने का काम तो बंद कर दिया सर, अभी सब बनाने का काम चालू है ना? तो कम संख्या से अगर बनाते हैं तो वो भी अपना वो कमाई है। अगर ऐसा बकरी आप कहीं से खरीद के लाते हैं, चलिए मैं ये रेट एक अंदाज बताता हूं कि 15,000 के लिए आए, एक उदाहरण, 15,000 की अच्छी बकरी खरीद लिए, ये बेच नहीं रहे, बात बता रहे हैं, तो 15,000 में अगर 20 बकरी लाए तो कितना पैसा लग गया। इससे अच्छा है ना बहुत पैसा लग जाएगा, तो उतना पैसा ना होगा ना आप लाएंगे। इससे अच्छा है कि 2 ही 3 बकरी लाएं, एक अच्छा नर रख लें और धीरे धीरे तैयार करके वो पूंजी बना लें। तो पूंजी बना लिए तो वो भी कमाई है। अरे पैसे वाले लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लगाकर जल्दी कमाना चाहते हैं, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो उससे धीरे धीरे पूंजी बनाएगा, लेकिन करना तो सबका अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीब आदमी ये काम ना करे, लेकिन गरीब आदमी अपने आप को गरीब मानते हुए छोटा संख्या और बिल्कुल विजन क्लियर हो कि हमें करना आगे क्या है, आगे का उसका सोच जरूर होने चाहिए। और नहीं तो गरीब आदमी भी क्या करता है कि पैसे कम है तो चलो इतने कम पैसा में बहुत आ जाएगा, तो सूखी सूखी बकरियों को ले आता है। कई जगह ऐसा देखे हैं आप कभी? हाँ सर, देखें सर।
कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि कम पैसा में ज़्यादा संख्या कोई लाया हम क्या? खुद लेके आए थे। अच्छा, खुद आप? हाँ, स्टार्टिंग में ज़्यादा लेके नहीं आए थे, कम ही लेके आए थे और उसका प्रभाव बहुत जल्दी मिल गया था। अच्छा, देखिए भुक्तभोगी हैं और सच बोल रहे हैं। मैंने क्या जो अभी मैं बोला वही आपके दिमाग में चलता होगा, कम पैसा में ज़्यादा हो जाएगा? कैसा था कि गाँव उस समय जानवर मेरे पास कम था तो झटका तो लगा, कम लगा लेकिन लगा जरूर। लेकिन क्या था, जल्दी समझ में आ गया, पढ़ा लिखा था, तुरंत भाई एनालाइज किया कि हाँ भाई गलत है तो गलत है। क्या हुआ था कि गंगा जी में लुटाते हैं, वो स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, तो सस्ता के चक्कर में लेके आ गया। उसमें बकरी मेरे पास 2 ही 3 था, वो तो अच्छा हुआ एक बीमार पड़ा, एक को रिकवर कर लिया, नहीं तो आज हो सकता है ये पाम भी नहीं होता। तो अंतर यही होता है कि आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर भगवान मालिक हो। जो निरोग है, स्वस्थ है, वो जल्दी आपके पास आके वैसे भी बीमार नहीं होगा, आपको वैक्सीनेशन वगैरह का मौका देगा और आप लगा के सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन यदि बाहर से ही आप कमजोर लाए हैं तो कितना उसे बना पाएंगे? जब वो बाहर में बन नहीं पाया प्रकृति के आंगन में, तो आप तो यहाँ उसको बंधा हुआ एरिया में दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो आज का वीडियो का मेन मकसद था कि किनको बकरी पालन में आना चाहिए, किन्हें नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी इतना ही था। एक्सपीरियंस किसान का मैं ले रहा था। आगे वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें वैक्सीन कब लगाएं, डिवॉर्मिंग कब करें, ये सब चर्चा शामिल रहेगा। तो बहुत कुछ बताने हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं पर रोकते हैं। और चूंकि आना जाना लगा हुआ रहता है तो इससे आगे का वीडियो भी आप लोग के बीच में मिलेगा। जितना इसमें बताया गया है उस पर अगर गौर करेंगे तो बहुत कुछ बता दिया हूँ और बहुत गलत कमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सही करना चाहते हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख के बातों को समझने का प्रयास करें, उसके बाद कमेंट करें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।